मेरा नमस्कार। वंदनीय माँ शारदे, राजकीय इंटर कॉलेज मंसारी नाला चौड़ा के अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष श्रीमान मेहरा जी, स्कूल प्रबंधन कमेटी की अध्यक्षता मैडम मंजू जी, हमारे इस प्रांगण में उपस्थित जनप्रतिनिधि जो अभी नव नियुक्त हुए हैं और जिनसे बहुत सारी उम्मीदें भी की जा रही भविष्य के लिए, हमारे बीच उपस्थित सभी अभिभावकगण और विद्यालय को शीर्ष की श्रेणी पे ले जाने के लिए बहुत ही कर्मठ विद्वान श्रीमान प्रधानाचार्य जी, हमारे शिक्षक और समस्त शिक्षिकाएं, आपके स्कूल में मेरा आना एक पहली विजिट है और मुझे स्कूल में आने के बाद बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है कि मैं उस स्कूल प्रांगण में आ रहा हूं जहां पर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है और जहां पर हमारे पास सारे अभिभावकगण बैठे हुए हैं, हमारे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, स्कूल प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष वो उपस्थित हैं। प्रारंभ में काफ़ी सारी बातें हो चुकी हैं, मेरे से पहले शिक्षक भी हैं और हमारे जनप्रतिनिधि जोशी जी ने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी अच्छी बातें रखी, बहुत सारी समस्याएं गिनाई गई। जो हमारा आज का मोटिव था आपको पहले से भी जानकारी हो चुकी कि 2 तारीख को पहले मीटिंग हो रही थी, तो ये मेरा सौभाग्य ही कहेंगे कि उसमें मुझे उपस्थित होना था, पर किसी कारण में नहीं रहा। और सब कुछ कहते हैं जो होता है ईश्वर की इच्छा से होता है और आज मुझे आप सबके सम्मुख आने का मौका मिला, जहां आप सब लोगों से मुझे बातचीत करने का मौका मिल पा रहा है, आप लोगों की बातें सुन पा रहा हूं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ इसी चर्चा परिचर्चा से हमें कुछ सकारात्मक बिंदु मिलेंगे जिन पर हम काम करके और आगे बढ़ पाएंगे। जो जनप्रतिनिधि जी ने बताया कि जो पहला मुद्दा था, बच्चे स्कूल के लिए निकलते तो हैं लेकिन विद्यालय तक नहीं पहुंचते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मैडम हैं रजनी मैडम, उन्होंने बताया इस चीज़ के लिए कि हम बच्चों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो बच्चे निकले तो हैं बट विद्यालय तक नहीं पहुंचे हैं। ऐसे कुछ ही बच्चे हो सकते हैं, 1 या 2 या मैक्सिमम 5 या 10, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं। तो मेरा ये अनुरोध भी रहेगा कि जो अध्यापक हैं वो खास तौर पे जो बच्चों की उपस्थिति है उसको 100% कहना तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 99% रखें और जो एक्यूरेट है और उन कारणों की तलाश भी करें कि बच्चे क्यों नहीं आ रहे हैं। दूसरा, इस स्तर पर अभिभावकों की भी जिम्मेदारी पड़ जाती है कि वो इस बात को इन्फॉर्म भी करें। हमारे जो प्रधान जी हो रखे जो भी नियुक्त हुए हैं, अब आप पर उस गांव की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। आपको एक सूची ये भी तैयार करनी चाहिए कि कौन कौन से बच्चे किस किस कक्षा में पढ़ रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं उन, और आप कभी कभी अपने गाँव के स्तर पर एक छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं अपने जो अभिभावक होंगे या माताएं बहनें जो भी होंगी, तो उनसे आप मीटिंग करिए कि आपका बच्चा स्कूल गया, 1 हफ्ते की उसकी क्या रिपोर्ट रही, क्योंकि अगर आप एक्टिव होंगे तो इसका रिजल्ट कहीं ना कहीं निकल कर के आएगा। अभी मैंने प्रधानाचार्य से बात की आपको, उन्होंने बताया कि सर यहाँ पर एक दौर में 1000 बच्चे होते थे, तो मेरे बड़ा शॉकिंग रहा और शायद ताकुला ब्लॉक में सर्वाधिक बच्चे इस विद्यालय में उपस्थित है, अगर मैं सही हूँ तो अच्छी बात है। और मेरा अब उद्देश्य ये भी है कि जो हमारा पुराना टारगेट 1000 था वो तो बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन हम अब बच्चों की संख्या बढ़ाने की ओर भी अग्रसर रहेंगे। कुछ शिकायतें मैडम ने भी की क्लस्टर विद्यालय को लेकर के, तो मेरा ही मानना सही है कि इस एरिया में रहने वाला बच्चा दड़मिया तक कैसे जाए, क्योंकि दड़मिया स्कूल में विजिट कर चुका हूँ। मान लीजिए उसके लिए वाहन भी उपलब्ध हो जाता है या उसको कुछ ऐसा एक मुफ्त अनुदान भी दे दिया जाता है, फिर भी उससे उसका जाना बड़ा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो वो तो भविष्य की योजना है, भविष्य में क्या होता है वो हम उस पर देखेंगे। बट मेरा मानना यही है कि अब अभिभावकों की भी पूरी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को देखें, समझें कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उसकी कॉपी को आप देखिए और आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र होकर के अध्यापक से अपनी बात रखिए। अध्यापक तक नहीं रख पा रहे हैं, आप प्रधानाचार्य तक अपनी बात रखिए और अंतिम स्तर पर आपके लिए सोमेश्वर रामलीला ग्राउंड बहुत दूर नहीं है, मैं वहीं पर बैठता हूँ। किसी भी स्तर पर कोई समस्या आवे, आप आने के लिए एकदम स्वतंत्र हैं और आपकी बात पूरी तरीके से सुनी जाएगी। एक मुद्दा जो मैंने भी इस बात को नोटिस किया कि एक पानी की समस्या और जो एक बच्चे जहाँ पर बैठते हैं मिड डे मील को लेकर के,
मैंने जब उनका उद्बोधन सुना, मिड डे मील जो प्रभारी हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि वो इतनी तत्परता से लगे हुए मध्याह्न भोजन को लेकर के कि उन्हें उस जो मानक तय किए गए हमारे, उस मानक पर भोजन निर्मित होना चाहिए, उस तय समय पर बच्चों को भोजन मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा, इसका भी ध्यान रख रहे हैं। और किसी भी स्तर पर हमारे जो भी अभिभावक शिक्षक संघ के अध्यक्ष मेहरा जी, उन्होंने बोला कि मैं 7 साल से हूँ और मैं संतुष्ट हूँ इस विद्यालय से कि जितनी मेहनत यहाँ के अध्यापक अध्यापिकाएं करते हैं शायद ही करते होंगे। और मुझे इस विद्यालय के स्तर पर गर्व भी है कि हमारा विद्यालय बहुत आगे जाएगा। मैडम ने इस स्कूल की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की कि रिजल्ट हमारा काफ़ी शानदार रहा। शायद 9th के स्तर पर कुछ बच्चे अनुत्तीर्ण रहे हैं, आई थिंक। तो कितना 6 बच्चे। तो उम्मीद करूंगा कि ये 6 बच्चे से थोड़ा सा डाटा नीचे की ओर जाएगा और स्कोर भी देखूंगा। हमारा उद्देश्य सत्य शिक्षा का, और हमारा जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट रिजल्ट भी बहुत शानदार रहा है, जिसके लिए सभी हमारे जो अध्यापक हैं और प्रधानाचार्य जी खास तौर पर सभी बधाई के पात्र हैं। और इतनी बड़ी संख्या में अगर आप विद्यालय में उपस्थित हो रहे हैं सभी अभिभावकगण, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने बच्चे के प्रति बहुत संवेदनशील होंगे। नहीं तो मीटिंग तो ऐसे आती हैं जाती हैं चलती रहती हैं, और शायद पेरेंट भी सोचते होंगे अपने बच्चे को भेज दिया स्कूल जाने, ये भाव नहीं रखना है। अभी शायद मेहरा जी ने एक बात बोली थी कि अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है तो हम उसका बैग भी रेडी करते हैं, उसका लंच बॉक्स भी रेडी करते हैं, अगर वहां से बुलावा आ गया तो दौड़ते हुए जाएंगे। तो जो आपका डेडिकेशन, जो समर्पण प्राइवेट के प्रति हो सकता है, उससे ज़्यादा समर्पण अगर यहाँ के लिए दिखाएंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो शिक्षण व्यवस्था, जो अध्ययन अध्यापन आपको यहाँ पर मिल रहा होगा, शायद ही वहाँ पर मिलने की कोई पॉसिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर प्रशिक्षित अध्यापक है हमारे यहाँ जो अध्यापक आ रहे हैं एक प्रक्रिया को फॉलो करके आते हैं, एक परीक्षा पास करते हैं और अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। मैंने बात करके पूछा तो 21-22 के स्टाफ में लगभग 98% हमारे जो शिक्षक हैं समायोजित हैं। तो अगर हमारे पास उस विषय के अध्यापक उपस्थित है तो वो बच्चा कितना कुछ कर सकता है। तो बस मेरा आपसे लोगों से यही अनुरोध रहेगा जो आज हमारे भाई उपस्थित हैं कि आज जो नहीं भी आ पाए हैं तो आप लोग अपने जो पड़ोस में हो सकते हैं या गांव में हो सकते हैं, उनको बताइए कि इस मीटिंग का जो उद्देश्य था केवल बैठने तक सीमित नहीं है। आज से हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे का बैग चेक करें, उस बच्चे की रिपोर्ट को देखें कि हमारे बच्चे ने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा, क्या इसकी हैंडराइटिंग कैसी है, कितनी मेहनत कर रहा है, इसको खाने में क्या मिला, इसकी संगत कैसी है, किन लोगों के साथ रह रहा है, क्या कर रहा है। और एक बार जा करके अध्यापक से मिलिए, मुझे पूरा विश्वास है जो हमारे अध्यापक हैं वो पूरा सहयोग करते होंगे और वो खुद उस बच्चे के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि अध्यापक का जो भविष्य है वो क्या है, वो बच्चा है। अगर वो बच्चा ही नहीं पढ़ पाया तो शायद इससे ज्यादा शर्मनाक अध्यापक के लिए कुछ हो भी नहीं सकता है। तो मेरा बात को बहुत ज़्यादा आगे मैं लंबा नहीं खींचूंगा क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। मध्याह्न भोजन को लेकर के भी जो प्रभारी उन्होंने इसको ब्रीफ किया, छात्रवृत्ति को लेकर के जो इसके प्रभारी थे उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि एग्जाम होने वाला है, उस पर भी थोड़ा ध्यान रखेंगे अभिभावकगण। विद्यालय की उपलब्धियाँ चाह रहे हैं और हमारे जो SST के टीचर हैं उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, साथ ही साथ उत्तराखंड की एक महान विभूति जिनका आज जन्म दिवस है गोविंद बल्लभ पंत जी का, साथ ही साथ हमारे जो स्कूल प्रबंधन समिति है और अभिभावक शिक्षक संघ है, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है। और जो एक बात और निकल के आई थी जूता बैग को लेकर के कि यहाँ से पैसा तो सब खाते में सब लोगों को जा चुका है, तो अगर पैसा जा चुका है तो अध्यापक भी इस स्तर पर मॉनिटरिंग करें कि कौन सा बच्चा जूता बैग के साथ नहीं आ रहा है या उसने अभी तक परचेज नहीं किया है, और अभिभावक को भी की जिम्मेदारी कि जो राशि जिसके लिए दी गई है उसका यूज जरूर करें। अंत में बस मैं आपसे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में उपस्थिति रही आप लोगों की, चाहे वो हमारे अभिभावक हों या फिर हमारे कार्मिक हो, विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाएं, स्कूल प्रबंधन समिति, अभिभावक शिक्षक संघ, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बहुत ही समय दिया यहाँ पर। और मेरी कुछ उम्मीदें हैं जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर महिला शक्ति के तौर पर 2 महिलाएं भी उपस्थित हैं। आप लोग को जब भी मौका मिले आप मीटिंग में उपस्थित होंगे, मेरा आपसे अनुरोध भी रहेगा अपनी बात रखिए, क्योंकि जब अपनी बात रखेंगे तो आपके माध्यम से जो बाकी महिलाएं हैं, जो बाकी बच्चियां हैं वो मोटिवेट होंगी। जो मैडम यहाँ से शायद पढ़ चुकी हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी बनेगी कि आप विद्यालय में जरूर आइए, अन्य बच्चियों को जो है मोटिवेट करिए कि आप लोग भी
अगर मैं इस ग्राम प्रधान के पद तक पहुंच सकती हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक बच्ची पढ़ती है तो वो 2 परिवारों को भी रोशन करती है, समाज को और आगे लेके जाती है। तो हमारे जो जनप्रतिनिधि उस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे कि अपने गांव समाज के स्तर पर इस विद्यालय को और आगे बढ़ाने के लिए जितना उनसे बन सकता है वो करेंगे। साथ साथ हमारे अध्यापकाएं अपने अपने कार्यों में संलग्न हैं। मैं इस अपनी बात को वहीं पर रखूंगा। धन्यवाद।